श्री राधा बाबा एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कि हमारी आज्ञा है कि तुम महान त्रिपुर सुंदरी देवी की आराधना करो। अब देवी की आराधना गोपी भाव की प्राप्ति के लिए, गोपी भाव की पूर्णता, श्री कृष्ण को कांत रूप से प्राप्त करना, ये सब बातें बाबा को प्राप्त है। बाबा मंजू लीला, मंजरी, मंजू श्यामा, अनुचरी इसके रूप में स्थित हो चुके हैं। श्री कृष्ण मिलन हो चुका है, श्री किशोरी जी की सेवा में जा चुके हैं। फिर भी देखो प्रभु का यहाँ भाव समझो, प्रभु सिद्धांत को पालन कराने में सदैव दृढ़ रहते हैं। कितने ऐसे महाभागवतों के जीवन में देखा गया कि भगवत प्राप्ति हो गई, फिर प्रभु ने कहा तुम गुरु बनाओ, तो उन्होंने कहा कि गुरु की आवश्यकता होती है आपकी प्राप्ति कराने के लिए। जब आप मिल गए तो गुरु की क्या आवश्यकता, बोले नहीं जाओ काशी में जाओ, रामानंदाचार्य जी हमसे दीक्षित हो, श्री धन्ना जी से कहा। ऐसे श्री नामदेव जी बड़े बड़े महापुरुषों से जो पद्धति प्रभु पूरी कराते हैं। गोपी भाव में श्री कृष्ण कांता भाव की पुष्टता के लिए देवी की आराधना अति अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि समस्त बाल गोपियों ने, नौ किशोरी गोपियों ने श्री कृष्ण ही मेरे पति हो ऐसी आराधना यमुना जी के तट पर देवी की बालुकामयी मूर्ति की रचना करके और मंत्र जप करते हुए अनुष्ठान पूर्वक कर दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने बाबा को ये आज्ञा किया। ये श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी देवी कौन है? ये वृषभानुपुर अर्थात बरसाने में सूर्यवंशी वृषभानु जी की कुलाधिष्ठात्री देवी है, शक्ति की आदि स्रोतनी है। इन्हें आद्या शक्ति कहा गया है। इन्हीं को शास्त्र में भगवती ललितांबा कहा गया है। ये महारानी कीर्तिदा एवं महाराज वृषभानु जी के भावपूर्ण पूजन वंदन से प्रसन्न होकर के भगवती महान महिमामयी त्रिपुर सुंदरी जी ने यही भाव प्रकट किया कि अब आपकी गोदी में महामाधुर्य रस को प्रदान करने वाली देवी का प्रादुर्भाव होगा, जो श्री राधा किशोरी के रूप में, अर्थात श्री कीर्तिदा रानी और श्री वृषभानु जी की कुल देवी है श्रीमन महामहिमामयी त्रिपुर सुंदरी श्री किशोरी जी का ऐश्वर्य रूप है, इसमें कोई संशय नहीं। जितनी भी देवी शक्तियां हैं हमारी श्री लाडली जी के ही अंश से प्रकट हुई। महामाधुर्य स्वरूप प्यारी जी के श्री चरणारविंद और जितनी देवी शक्तियां हैं सब ऐश्वर्य रूप हमारी राधा किशोरी का है। स्वरूप भेद से एक ही महाशक्ति की दो संज्ञाएं हैं। मधुर भाव की दृष्टि में श्री किशोरी जी और ऐश्वर्य भाव की दृष्टि में भगवती श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी, ये राधा किशोरी के ही स्वरूप है। भगवती श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी जी ब्रजमंडल की संपूर्ण लीलाओं की सूत्रधारिणी है। इन्हें भगवती योग माया भी कहा गया है। यही अघटन घटना पटीयसी योग माया है जो ब्रज लीला की संपूर्ण लीलाओं का संचालन करती है, नियमन करती है, संयमन करती है। शारदीय पूर्णिमा के दिन रास विलास के पूर्व इनका ही प्रभु श्री कृष्ण ने स्मरण किया था और इन्हीं भगवती योग माया के उपाश्रित रहने से ब्रजांगनाओं के साथ शारदीय रास विहार सालोल्लास संपन्न हुआ, उल्लास के सहित संपन्न हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। वैष्णवाचार्यों ने प्रेम के 7 स्तर बतलाए हैं। प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता हुआ उसका श्रेष्ठतम स्तर है महाभाव। इसी प्रकार श्री वृषभानु जी के राजमहल के 7 विशाल में प्रवेश द्वार है। 7वें प्रवेश द्वार में प्रवेश होने के बाद श्री प्यारी जी का निज सदन है। वहां